सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य सुंदर दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे गुरुमुखों, भगवान दिव्य हैं, उनका अवतार भी दिव्य है, उनकी लीलाएं भी दिव्य हैं। उनकी आंतरिक और बाह्य जीवन प्रणाली, नियम और विधान दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकता है। युग बीते संसार में पांचों तत्व समान, कभी न बदले प्रकृति और न श्री भगवान। अर्थात जीवात्मा के कल्याण के लिए भगवान स्वयं 5 भौतिक शरीर धारण करके इस संसार में आते हैं। उनके कर्म, उनकी प्रेरणा, उनकी लीला मानव मात्र के लिए आत्म कल्याण का साधन बनती है। उनकी जीवन लीला पग पग पर एक रहस्य का उद्घाटन करती है। कहीं वे प्रेम के देव बनकर प्रेमियों को सरसाते हैं, तो कहीं अज्ञान अंधकार में वचन सुधा से पथ दर्शाते हैं। मोह माया के आवरण को दूर कर ज्ञान का अमीय बरसाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने बाल्य अवस्था में राक्षसों का उद्धार किया। प्रेमी गोपी गोपिकाओं को प्रेम अमृत पिलाया और कभी मोह माया जनित आवरण दूर करने के लिए सर्वशक्तिमान का स्वरूप दर्शाया। उनकी एक लीला जिसमें ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए थे, एक आश्चर्यजनक घटना थी। इस लीला द्वारा उन्होंने अपने अवतार का भेद बतलाया। गोकुल बाल रूप कृष्ण की अद्भुत लीलाओं से प्रतिदिन हर्षा रहा था। नंद बाबा भयातुर होकर गोकुलवासियों सहित ब्रज गए। ब्रह्मा जी की ये लीला ब्रज में हुई थी। श्रीमद् भागवत पुराण को सुनते हुए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से विनय की, प्रभु, ग्वाल बालों के साथ 5वें वर्ष में की गई लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में कैसे कही? आप कृपा करके बतलाइए, एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमानकालीन कैसे हो सकती है? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो। रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान, श्रवण और चिंतन के लिए होते हैं। वे क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमयी नित्य नूतन अनुभव करते हैं। लीलाओं को सुनने से दिल में आनंद अमृत की फुहार झरती है। यानी द्वापर की लीला को कलयुग में सुनने पर भी एक अद्भुत रस मिलता है। उसका द्वापर कितना मनोरम होगा, सुनिए वो मनोहर लीला। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में गोप ग्वालों के साथ गाय चराने वन में जाते हैं। वहाँ पर खाना खाने के समय अघासुर आया और श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया। अब कृष्ण ग्वालों को साथ लेकर यमुना जी पर आए और सबसे कहा कि बहुत देर हो गई है, जोरों से भूख लगी है, चलो यहीं बैठकर खाना खाएं। ग्वाल बाल कन्हैया की माँ की अदाओं पर न्यौछावर थे। उन्हें अपने पूर्व जन्मों की तपस्या का फल प्रभु की समीपता में हास्य विनोद, आलिंगन एवं सारा दिन मनोहर छवि के दर्शन में मिल रहा था। अतः वे एकत्र होकर अपने अपने छीके खोलकर एक दूसरे के मुंह में भात के कौर दे देकर खा रहे थे। ब्रह्मा जी पर मन माया का आवरण छाया। सोचा कि ये कैसे भगवान हैं जो अहीर गोपों का जूठन खाते हैं। इतने बड़े अघासुर राक्षस के पेट में जाकर ग्वाल कैसे बच सकते हैं? लगता है ये कोई इंद्रजाल है। अघासुर को मारने वाले यदि ये नन्हे कृष्ण हैं, तो मैं भी इन्हें दिखाऊं
कि ये मेरी माया का पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा जी ने दूर चरती हुई गायों को एकदम आकाश में स्थित कर दिया। ग्वालों ने देखा कि हमारी गाय किस ओर चली गई। वे उठने को हुए तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम भोजन करो, मैं गाय हाँक कर लाता हूँ। कन्हैया गायों के पीछे दूर जंगल में जा निकले। जैसे ही श्री कृष्ण वहाँ से गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वालों का चुपके से यमुना किनारे से हरण कर लिया और उन्हें अचेत कर अन्यत्र रख दिया। श्री कृष्ण जब यमुना पर आए तो ग्वालों को न पाकर उन्हें चारों ओर वन में घूम घूम कर ढूंढा। अब अंतर्यामी प्रभु समझ गए कि आज ब्रह्मा जी ने ये खेल रचाया है। वे सर्वसमर्थ थे। वे चुराए गए ग्वाल एवं गाय बछड़े उसी समय लौटकर आ सकते थे, परंतु इससे ब्रह्मा जी का मोह दूर न होता और वे भगवान की उस ऐश्वर्य लीला को नहीं देख सकते जिसने उनके विश्वकर्ता होने के अभिमान को नष्ट किया। अब सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े, गाय एवं ग्वालों का स्वरूप बन गए। जैसा जैसा जिसका भेष, चाल ढाल, श्रृंगार था वैसा वैसा ही बना दिया और विभिन्न बालकों के रूप में भिन्न भिन्न घरों में चले गए। गोपियाँ मधुर तान सुनते ही श्री कृष्ण को निहारने बाहर निकली। आज उनको अपने बच्चे ग्वाल और बाल के रूप में नजर आ रहे थे। बड़े ही सुंदर और स्नेह युक्त लग रहे थे। गाय अधिक दूध देने लगी और वो भी अद्भुत लगने लगी। वे क्या जाने कि ये सब रचना अब कृष्णमय है। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप और ग्वालिनों का स्नेह जैसा कृष्ण पर था वैसा मेरे ग्वालों एवं गायों पर हो गया है। ये कौन सी माया है? ये कैसी मनुष्य या देव या असुर की कोई माया तो नहीं है। ये अन्य किसी की माया नहीं, ये मेरे प्रभु की अपनी ही माया है जो मुझे मोहित कर रही है। बलराम जी ने अंतर्दृष्टि से देखा तो उन्हें सब में श्री कृष्ण का रूप दिखाई दिया। तब उन्होंने श्री कृष्ण से इस रहस्य को प्रकट करने की विनय की। श्री कृष्ण ने कहा, भैया ये सब रचना ब्रह्मा जी के कारण करनी पड़ी। उन्होंने 1 वर्ष पहले का वो सब वृत्तांत बलराम जी को बताया। इतने में भी ब्रह्मा जी वहाँ पहुँच गए। ब्रह्मा जी का वो समय इतनी देर का था जैसे कमल पत्र में सुई छेद किया जाए, परंतु मृत्यलोक में 1 वर्ष कृष्णमय गोप, ग्वाल, बाल और गायों में कीड़ा करने में व्यस्त थे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये सब मेरी माया से अचेत सो रहे हैं। कभी अपनी माया की ओर ध्यान दें तो कभी कृष्ण की ओर। ये समझ में ही नहीं आया कि कौन से वास्तविक हैं और कौन से बनावटी हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण जी को अपनी माया से मोहित करने जा रहे थे, परंतु स्वयं अपनी माया से मोहित हो गए। जैसे रात के अंधकार में कोहरे और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का महत्व नहीं होता, वैसे ही महापुरुषों पर जो अपनी माया का प्रयोग करते हैं उन पर तो कोई प्रभाव नहीं होता, अपितु वे अपना ही प्रभाव खो बैठते हैं। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सब ग्वाल, बाल, गाय सब श्री कृष्ण रूप बन गए। ब्रह्मा जी से लेकर तण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर भगवान के उन सब रूपों की पूजा कर रहे थे। काल, कर्म, विषय और फल सब उपासना में लीन थे। भगवान का स्वरूप तर्क से परे है। उनकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति थे, तथापि वे इस आश्चर्यमय दिव्य स्वरूप के दृश्य को तनिक भी नहीं समझ पाए। वे इससे अधिक और कुछ देखने में असमर्थ थे। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली।
ब्रह्मा जी की असमर्थता को जानकर श्री कृष्ण ने अपनी माया खींच ली। ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। उन्होंने जैसे ही नेत्र खोले तो वही वृंदावन, वही ग्वाल, वही गाय और श्री कृष्ण का मुख मुस्कुराता हुआ दिव्य मुख दिखाई दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री चरणों में क्षमा याचना करते हुए भगवान की स्तुति की। हे कृष्ण, इस लोक में पहले भी बहुत से योगियों द्वारा योगिक क्रियाएं करने पर आप प्राप्त न हुए। उन्होंने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। आपकी लीला कथा से उन्हें भक्ति की प्राप्ति हुई। उस भक्ति से ही उन्होंने आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके सुगमता से परम पद की प्राप्ति कर ली। जो भक्ति में चित्त देता है वो परम पद का अधिकारी ऐसे बनता है जैसे पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र होता है। जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं वे भवसागर से तर जाते हैं। इसीलिए भगवत भक्ति ही सरल सुगम साधन है। यह आपके चरणों तक पहुँचाने, अज्ञान तम मिटाने और आनंद रस को पाने में सक्षम साधन है। ब्रह्मा जी अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति कर पुनः ब्रह्मलोक लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला में दर्शा दिया कि प्रेम योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि सब मुझे पाने के साधन हैं, परंतु भक्ति योग यानी भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम को जोड़ना, सद्गुरु की कृपा को पाना ही श्रेष्ठ साधन है। महापुरुषों की वाणी है, भक्ति पदार्थ जब मिले, जब गुरु हों सहाय, प्रेम प्रीत की भक्ति जो पूरन भाग मिलाए। नैनों की करी कोठरी, उतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पी को लिया रिझाए। जब जिज्ञासु गुरु कृपा का पात्र बनता है तो भक्ति की अमूल्य दात मिलती है। पूर्व पुण्य से, सौभाग्य से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है और प्रेम का अटूट नाता प्रभु से जुड़ता है। तभी कहते हैं कि जब ऐसा संयोग मिल जाए तो नैनों को प्रभु का मंदिर बनाकर पुतली का पलंग बनाएं और पलकों की चिक यानी पर्दा डालकर प्रभु को पा लें। अर्थात आँखों में सदा प्रभु का ध्यान बसाएं, अन्य कहीं ध्यान न जाए। महापुरुष अपने श्री वचनों में सदा यही समझाते हैं कि जिन्हें महापुरुषों की सुसंगत मिल गई उनके पूर्व पुण्य उदित हो गए। इस स्वर्णिम अवसर को पाकर शीघ्र भक्ति के साधनों को अपनाएं और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। यही मानव जीवन की सफलता का रहस्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।